Hello, my neat students. So, today we will discuss human evolution, right, students? Evolution, how human beings, present human beings, are evolved, right? So, students, now we start. You know, human evolution, scientifically, it is termed as anthropogenesis, or you can say anthrogenesis, right? So, this is the term which we scientifically use for human evolution. So, this is one of the competition question. Okay. Now, here you have to take into account two or three things. Means the type of the category of that human, and how many years back it was evolved, it was on the earth, its cranial capacity, and its physical features, and what are other miscellaneous or important features if they were there. सो बच्चों, तो ह्यूमन एवोल्यूशन की बात की जाए तो फर्स्ट वी विल से पैरापिथिकस. ओके, फर्स्ट कैटेगरी इज पैरापिथिकस. ये जो है ओलिगोसीन पीरियड में हुआ था, एरा में, एज में, जो भी बोल लो आप, 40 मिलियन ईयर्स एगो. सो फर्स्ट वन इज पैरापिथिकस. अब इसकी क्रेनियल कैपेसिटी इज नॉट नोन, ठीक है, फिजिकल फीचर्स के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, बट इट इज सेड, ये कहा जाता है कि इट हैज़ कैरेक्टर्स ऑफ टार्सियर्स एंड एंथ्रोपॉइड कॉल्ड मंकी एप. मंकी एप के इसके फीचर्स थे, ठीक है बेटा जी. कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एप मंकी. इट वॉज ए कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप एंड मंकी, राइट. सो ये याद रखिएगा. सेकेंड वॉज ड्रायोपिथिकस. नोट रखिएगा, ड्रायोपिथिकस अफ्रीकन्स. सो इट इज कंसिडर्ड एज, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, अर्लीस्ट फॉसिल एप. इट अपीयर्ड ऑन अर्थ 25 मिलियन ईयर्स एगो. दैट वाज द एरा ऑफ मायोसीन एज थी वो, राइट. याद रखिएगा, पैरापिथिकस जो था ओलिगोसीन, ड्रायोपिथिकस जो है मायोसीन. इट वाज इसका फूड क्या था बेटा, सॉफ्ट फ्रूट्स खाता था, लीव्स खाता था, ओके, एंड इट वाज ए नकल वॉकर. अब इसके जो मजल एंड कैनाइन्स थे, दे वर लार्जर, आर्म्स एंड लेग्स इक्वल साइज थी. याद रखिएगा, ड्रायोपेथिकस की कैटेगरी है. थर्ड इज रामापेथिकस. रामापेथिकस को हम अर्लीस्ट होमिनिड मीन्स ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी का अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल मानते हैं. ओके, इट अपीयर्ड ऑन अर्थ 15 मिलियन ईयर्स बैक. और कौन सी एज थी, दैट वाज 2 मायोसीन ही था, ठीक है. इसका जो फूड था स्पेशली सीड्स थे, नट्स थे, एंड इसका बॉडी पोस्चर सेमी इरेक्ट था. याद रखिएगा, सेमी इरेक्ट. नेक्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि इसके कैनाइन्स लिटिल बिट स्मॉल थे, मोलर्स जो थे फ्लैटेंड थे. आफ्टर रामापेथिकस वी हैव ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकन्स. ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एप मैन है. 5 मिलियन ईयर्स बैक इसकी अपीयरेंस हुई थी अर्थ पे. दैट इज प्लायोसीन एज. प्लायोसीन, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी विच इज सर्टनली नोन, जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च कहती है, इट इज 450 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट. और ये एसेंशियली फ्रूट्स ही खाता था, और बॉडी पोस्चर फुली इरेक्ट था, एंड 1.5 मीटर राउंड अबाउट टॉल था, ठीक है बेटा. एंड अबाउट ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फोराम एंड मैग्नम इसका वेंट्रल था, कैनाइन स्मॉल थे, हंटेड स्मॉल गेम. ओके, नाउ आफ्टर ऑस्ट्रेलोपैथिकस नेक्स्ट कैटेगरी कम्स होमो हैबिलिस. ये बेटा फर्स्ट होमिनिड टूल मेकर था. टूल मेकर आप समझ जाते हैं, स्टोन टूल यूज किए गए सबसे पहले इन्होंने अपने हंटिंग के लिए और कामों के लिए. इट अपीयर्ड ऑन अर्थ ऑन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स बैक. प्लेस्टोसीन एज थी वो, ठीक है. तो आपका पैरापिथिकस आया ओलिगोसीन में, और ड्रायोपेथिकस आया मायोसीन एज, रामापेथिकस आया मायोसीन, ऑस्ट्रेलोपेथिकस प्लायोसीन, एंड होमो हैबिलिस प्लेस्टोसीन एज. इट्स, इफ वी टॉक अबाउट इट्स क्रेनियल कैपेसिटी, 700 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, राइट बेटा जी.
एंड प्रोबेबली ये प्रोबेबली मीट खाता था एंड फुली इरेक्ट पोस्चर था। इसके कैनाइन स्मॉल थे। अर्लीस्ट स्टोन टूल्स ये यूज़ करता था एंड हंटेड लार्ज गेम। बाइपेडल गेट था इसका। केव सोशल बिहेवियर जो जनरेट हुआ है वो फर्स्ट टाइम होमो हैबिलिस में जनरेट हुआ है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। नेक्स्ट बेटा है आफ्टर होमो हैबिलिस आता है होमो इरेक्टस। ये इरेक्ट मैन था जिसको हम जावा मैन भी बोलते हैं, राइट। याद रखिएगा जावा मैन होमो इरेक्टस का नाम है। 1.5 मिलियन ईयर्स बैक ये अर्थ पे आया था एंड मिड प्लेस्टोसीन इज दैट एज। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी लिटिल बिट और इम्प्रूव थी 800 to 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। ये ओमनीवोरस था, सब कुछ खा लेता है जो, और 1.5 to 1.8 मीटर टॉल। ये बेटा इसका थिक एंड लो फोरहेड था, ब्रो रिजेस बन गई थी, यूज्ड स्टोन टूल्स एंड बोन टूल्स एंड हंटेड बिग गेम एनिमल्स। उसके बाद कम्स होमो निंडरथल्स और यू कैन से निंडरथल्स। ये जो मैन था फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन की कैटेगरी में आता है। रिमेंबर फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन की कैटेगरी में होमो निंडरथल्स आता है और ये 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक यानी प्लेस्टोसीन ही है वो एज। और इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज़ 1300 to 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओमनीवोरस था है ये। 1.5 to 1.66 मीटर टॉल इसकी हाइट थी। इट वॉज ए केव ड्वेलर्स, गुफाओं में रहना, मेड फ्लिंट फ्लेक टूल्स और यूज्ड हाइड्स एज क्लोथ्स, अपने शरीर को ढकने के लिए। बरीड द डेड बॉडी को दबा देते थे ये लोग। स्पीच सेंटर्स हैड डेवलप्ड इनमें एंड एनलार्ज्ड नेजल कैविटी आ गई थी। फेस लॉन्ग था एंड नैरो था। नाउ कम्स होमो सैपियंस फॉसिल्स। होमो सैपियंस फॉसिल्स का बेटा मतलब है कि द फॉसिल मॉडर्न मैन और क्रो-मैग्नन मैन। याद रखिएगा क्रो-मैग्नन मैन। दिस वाज देयर ऑन अर्थ 34,000 ईयर्स बैक और उसको हम एज को होलोसीन बोलते हैं। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर है एंड इट वाज ओमनीवोरस, 1.8 मीटर टॉल। स्ट्रॉन्ग जॉस थे इसके विद टीथ क्लोज टुगेदर। विजडम टीथ भी आ गए थे। केव ड्वेलर थे ये, पेंटिंग्स भी करते थे, ओके कार्विंग्स भी करते थे केव्स में। हैड आर्ट एंड कल्चर लिटिल बिट, प्रोमिनेंट चिन थी इनकी। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड हाईली डेवलप्ड कम्स होमो सैपियंस, जो कि हम आज के टुडे वी आर होमो सैपियंस सैपियंस टुडे मॉडर्न मैन। इट अपीयर्ड ऑन अर्थ 25,000 ईयर्स बैक और क्रेनियल कैपेसिटी जो है मॉडर्न मैन की दैट इज़ 1300 to 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओमनीवोरस है, 1.5 to 1.8 मीटर टॉल है। बैकबोन आ गई है विद 4 कर्व्स। मोस्ट ये इंटेलिजेंट है। आर्ट एंड कल्चर का सारा नॉलेज है, लैंग्वेज है, बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। सो दिस वॉज ऑल द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, हाउ इट टुक प्लेस। और उनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, बॉडी पोस्चर कैसे रखते थे, हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स क्या थी, हंटिंग हैबिट्स क्या थी, कल्चर और आर्ट का नॉलेज कितना था। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इन योर कंपटीशन देयर आर मैनी क्वेश्चंस ऑन दीज थिंग्स। सो इसको आपने अच्छे तरह से अटेम्प्ट करना है, रिवाइज करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।